नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहली क्लास में हमने बाणभट्ट का जीवन परिचय देखा था। आज हम अंबिका दत्त व्यास का परिचय देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंबिका दत्त व्यास जो हमारे कोर्स में शिवराज विजयम है उसके लेखक हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको आपके सिलेबस में ही है कि जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथकारों के परिचय से भी प्रश्न बनेंगे, तो इसको भी बहुत ही डिटेल में हम सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जितने भी ग्रंथकार हैं उनका परिचय ही देख रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम अपनी दूसरी क्लास में अंबिका दत्त व्यास का परिचय देखेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अभी इसे यहाँ पे सुन लेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक मिलेंगे। एक गलती भी आपको 4 अंक पीछे कर देगी, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज हम देखेंगे अंबिका दत्त व्यास का परिचय। तो चलिए देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास के पितामह का नाम पंडित राजाराम, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। पिता का नाम है दुर्गा दत्त, चाचा दादा देवी दत्त। अंबिका दत्त के पुत्र का नाम अक्सर पूछता है, तो पुत्र का नाम है पंडित राधा कुमार व्यास। इनका गोत्र था पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर भीड़ा वंश। पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर भीड़ा वंश। इनका जन्म स्थान पूछता है, इसको आपको रटना है। राज्य है राजस्थान, जिला है जयपुर, ग्राम है रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। तो राजस्थान के जयपुर के रावत जी का धूला गांव के मोहल्ला सिलावटी में इनका जन्म स्थान है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, पूछ देता है ये सब चीज़ें। जो लोग पहले से परीक्षा दे रहे हैं उनको तो पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। जो नए होंगे उनको लग रहा होगा कि ये सब नहीं आता है, लेकिन ये सब आता है एग्जाम में। तो जन्म समय है चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में हुई थी। कर्मस्थली काशी में अध्ययन भी किया था और अध्यापन भी किया था। इनकी कुल रचनाएं 78 हैं लगभग। अब जो रचनाएं एग्जाम में पूछता है उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। संस्कृत रचनाएं इनकी है शिवराज विजय, ये उपन्यास है और यही आपके कोर्स में है। तो एक प्रश्न ये भी बना देता है कि शिवराज विजयम क्या है, आख्यायिका है, कथा है, क्या है? तो आपको शिवराज विजयम उपन्यास ऐसे ही रटना है। फिर सामवतम इनका नाटक है, ये 22 वर्ष की अवस्था में इसको लिखे थे। फिर रत्नाष्टक है और कथा कुसुमम है। ये सब इनकी संस्कृत रचनाएं हैं। हिंदी रचनाएं बिहारी बिहार कुंडलिनी छंद में लिखा गया है। बिहारी बिहार ये कुंडलिनी छंद में लिखा गया है, ये भी पूछता है। फिर है पत्रिका इनकी पीयूष प्रवाह का संपादन किए थे। अब जितनी भी उपाधियां हैं इनकी उपाधियां पूछता है एग्जाम में। तो सुकवि पूछ देगा किसकी उपाधि है, तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धनी सभा में इनको सुकवि की उपाधि मिली थी।
घटिका शतक शतक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में या तो पूछ देगा कि कहाँ से ये उपाधि मिली थी या ये किसकी उपाधि है। तो घटिका शतक जो है अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है, ब्रह्मामृतवर्षिणी सभा द्वारा दिया गया था। शतावधान ये भी जो है इनकी ही उपाधि है। भारत रत्न काशी की महासभा। अभिनव अभिनव बाण, आधुनिक बाण इन्हीं को कहा जाता है। अभिनव बाण या आधुनिक बाण जो है अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। फिर है भारत भूषण, इन्हीं को कहा जाता है, और महाकवि भी इनको कहा जाता है। तो ये आप देख लीजिए, सुकवि, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि। अब इंपॉर्टेंट चीजें देखते चलते हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास। तो ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ सकता है कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता कौन है, तो इसका आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। विहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इनकी उम्र थी मात्र 12 वर्ष, उसमें इन्होंने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना अंबिका दत्त व्यास ने की थी। तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में की थी। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। जब ये 10 वर्ष के थे तभी इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। तो व्यास जी ने शिवराज विजयम को कब लिखा था? 1870 ईस्वी में, और ये काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये प्राध्यापक थे। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। तो वक्ता और साहित्य सृष्टा तो थे ही ये, लेकिन चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। तो न्याय का भी इनको अच्छा ज्ञान था, व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान था, वेदांत और दर्शन में भी इनकी अच्छी गति थी। अब एक उपाधि जो आप पीछे देखे हैं, घटिका शतक, जो इनको मिली थी वो क्यों दी गई थी? एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। ये लाइन अगर आपको याद रहेगा तो आप उपाधि आपको एकदम अच्छे से याद रहेगी कि हाँ ये अंबिका दत्त व्यास की ही उपाधि है। फिर देखिए, आया था शतावधान उपाधि, क्यों दिया गया था? 100 प्रश्नों को एक ही साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? 100 प्रश्न क्या करते थे? एक साथ सुनते थे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देते थे, इसलिए उनको शतावधान की उपाधि दी गई थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए। तो 42 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया।
ठीक है। तो अगली क्लास में हम शिवराज विजयम का परिचय देख लेंगे। मतलब जब भी ये ग्रंथकार का परिचय समाप्त हो जाएगा तो हम फिर शिवराज विजय का पूरा परिचय देख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो शिवराज विजयम है उसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, जो आपके सिलेबस में है। फिर विधा जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। विभाजन जो है वो 3 विराम और 12 निश्वासों में किया गया है। उसमें जो प्रधान रस है वो वीर रस है। उपजीव्य जो है वो इतिहास प्रसिद्ध है। नायक जो है वो शिवाजी हैं और जो कथानक है शिवराज विजयम का वो शिवाजी का ही जीवन चरित्र है। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? शिवाजी हैं, गौर सिंह हैं, श्याम सिंह हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रस नारी, रोशन आरा। देखिए इसमें क्या है, कभी को ऐसे लिख देता है शाइस्ता खान किस ग्रंथ का पात्र है, तो आपको पता रहेगा तभी तो आप शिवराज विजयम लगाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। फिर है शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ था। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजयम में 2 समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरे के नायक रघुवीर सिंह हैं। शिवराज विजयम वीर रस प्रधान काव्य है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। शिवराज विजयम में पांचाली रीति प्रयुक्त है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। तो जब हम शिवराज विजयम को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर से ये सब चीज़ें ज़रूर आएंगी। तो अभी आपको अंबिका दत्त व्यास के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई। अगर ग्रंथकार से कुछ भी पूछेगा तो इसके बाहर तो नहीं ही पूछेगा, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। तो कल की क्लास में मैंने बाणभट्ट का परिचय दिया था, आज की क्लास में अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय दिया है, जो शिवराज विजयम उपन्यास के लेखक हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी इसको आप ज़रूर बताइएगा। मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल के बारे में ज़रूर उन बच्चों को बताएं जो कहीं ना कहीं शुल्क के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी कक्षा से जुड़ें ताकि उनको लाभ मिल सके। तो अगर मैं भी प्रयास कर रही हूँ तो आप भी प्रयास करिए। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।